रफीक भाई, जिस तरह आज ये कोई पॉलिटिकल का ये प्रोटेस्ट नहीं है, आपके बुलाने पे सब लोगों ने लब्बैक बोलकर यहाँ पर आज प्रोटेस्ट किया है और सरकार तक अपनी बात मनवाने का काम आप पहले भी करते थे, अब भी करते हैं और आज अवाम के थ्रू आपने सरकार तक बात मनवाने का काम किया है, तो उस पर क्या कहेंगे? तमाम उम्मत मुस्लिमा मुसलमान को एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में हमने अला को फला को भर भर के वोट दिए। हमारे लिए कोई नहीं बोल रहा है, हमको पहले खुद बोलना पड़ेगा। हम खुद नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। तो पहले जान लें कि हमारी तकलीफ है तो हम बोलेंगे, हमारी तकलीफ है तो सरकार पर दबाव पहला हम बनाएंगे। पहली ये बात। और दूसरी चीज आपको बता दूं, ये जो मुद्दा है, ये ह्यूमन चेन बनाकर के प्रोटेस्ट किया गया है, तो राज्य में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है और उसके चलते विशालगढ़ की दरगाह और वहां की मस्जिद को निशाने पर लाया गया, क्योंकि शिव प्रेमी के नाम पर एक आंदोलन चालू किया गया। शिव प्रेमी कौन? तो ज्यादातर मराठा समाज के होते हैं और आपको पता है कि मराठा समाज का आरक्षण का मामला कितना टेढ़ा चल रहा है और लोकसभा चुनाव में उसके खामियाजा मौजूदा सरकारों को, केंद्र की हो या राज्य की, उनको भुगतना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये मराठों को डाइवर्ट करने के लिए पैदा किया गया एक राजनीतिक इशू है, मगर इसमें चारा मुसलमानों को बनाया जा रहा है। यानी टारगेट मुसलमानों को करो और अपनी राजनीतिक रोटी मजबूती से सेको। इसी पॉलिसी पे सारा काम चल रहा है। इसीलिए हमने डिमांड की है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी की धारा लगा करके जो 61 अब बनी है बीएनएस के तहत, तो उसके तहत इसकी पूरी जांच की जाए। इसके जितने भी कल्प्रिट है, मास्टरमाइंड है, उनको फाइंड आउट किया जाए। जैसे कि आमतौर पर शिव प्रतिष्ठान के संपाजी और मनोहर भिड़े का, उनके धारकरियों का नाम सामने आ रहा है। हथौड़ा लेकर, कुदाली, फावड़े लेकर के, तलवारें लेकर के प्रिपरेशन से आए, मतलब प्लानिंग के साथ आए। प्लानिंग के साथ मस्जिद पर हमला हुआ, मुस्लिम आबादी पर हमला हुआ है। तो हमारी सरकार से मांग है कि इसे एक गहरी साजिश के तहत जो है 4 एफआईआर जो आपने दर्ज की है, उसमें एक्स एमपी संभाजी राजे प्लस 600 लोग हैं, तो उन सब के खिलाफ जो है धारा कॉन्स्पिरेसी की लगाई जाए बीएनएस के तहत और पूरी जांच करके इन सबको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और जितने गजापुर के पीड़ित है, मस्जिद की मरम्मत कराई जाए, फौरन उसका काम कराया जाए और जितने पीड़ित है उनको मुआवजा दिया जाए। और साथ ही इस्लामोफोबिया बड़ा तेजी से फैल रहा है। इन इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। तो सरकार इसके ऊपर एक कानून बनाए ताकि इस्लामोफोबिया जो है वो न फैल सके। रफीक भाई, जिस तरह शिवाजी महाराज के नाम पर लोगों को उगलाया जा रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, तो जहां तक का हिस्ट्री है शिवाजी महाराज की, उन्होंने मुसलमानों को हर वक्त साथ में लेके चला, हर जंग में मुसलमान उनके आगे थे, तो आज मुसलमानों को उनके लोग क्यों टारगेट बना रहे? नहीं, देखिए कैसा है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जानते हैं, जो छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास जानते हैं, असल जानकार जो है और सहिष्णु हिंदू समाज के हमारे भाई जो है ना, वो ऐसी विचारधारा नहीं रखते। ये जैसे इसिस को रेडिकलाइज करने का बोलते हैं ना, मुस्लिम युवकों को इसिस जो है वो रेडिकलाइज करता है, तो उसी तरह से शिव प्रतिष्ठान, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये भी रेडिकलाइज करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। रेडिकलाइजेशन के बगैर ये काम होगा नहीं। जहां पर प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए ये तीसरी बार भी चुनकर आते हैं, पर मुसलमानों की जब बात आती है तो एक छोटी सी एक्सक्यूज भी नहीं देते, ना छोटी सी बाइट देते हैं। उनकी मुसलमानों के प्रति क्या सोच है, क्या विचार है, वो लोकसभा चुनाव में बता चुके हैं, वो उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। रफीक भाई, विशालगढ़ की घटना को आज कई दिन हो गए, लेकिन अब तक जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, ये सरकार उसको उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करती हुई नजर आ रही? देखिए कैसा है कि वही जख्म दे रहा हूं और वही मरहम लगा रहा हूं। हाँ, सरकार की ये नीति चल रही है, खास करके मुसलमानों के साथ। आज मुसलमानों को चाहिए था कि मुमरा कौसा की एक भी गली से एक छूटी ना गुजर सके, इतनी तादाद में उतरना चाहिए था। आप कहते हो हमारे लिए कोई बोलता नहीं, खुद नहीं बोलते हो तो दूसरा कोई क्यों बोलेगा आपको? आपके लिए क्यों खड़ा करके होगा? आप दूसरों से उम्मीद मत लगाओ। आप दूसरों से उम्मीद लगा करके अल्लाह से ना उम्मीदी का कुफ्र क्यों कर रहे हो? पहले अपने आप में जो है अपने ईमान को मजबूत करो, साबित कदम रहो। देखो दुनिया की हर ताकत तुम्हारे सामने जो है नेस्तो नाबूद हो जाएगी।
जो विशालगढ़ में मामला हुआ है अब तक के, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में किसी ने आवाज नहीं उठाई। 21 लोगों को, देखो इनकी बात अधूरी रह गई, 21 लोगों को सिर्फ गिरफ्तार किया गया है उसमें अब तक। लगभग 4 FIR दर्ज है, 500 से 600 लोगों को नामजद किया गया है, लेकिन सिर्फ 21 लोगों को। इसीलिए हमने हमारा मेमोरेंडम जो जाने वाला है थाने जिलाधिकारी, थाने पुलिस कमिश्नर साहब, इन दोनों को, तो उसमें हमारी सबसे बड़ी मांग है कि कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन उसमें नई भारतीय न्याय संहिता का लगाया जाए और उसके तहत पूरी जांच करवा करके रियल मास्टरमाइंड तक पहुंचकर उनको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। रफीक भाई, आपने भी काफी न्यूज़ लगाए हैं जहां पर धार्मिक को लेकर कोई मुसलमान या कोई युवक पोस्ट करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई गवर्नमेंट करती है, और अब ऐसे आग लगाने वाले पोस्ट वहां से हो रहे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? भाई सीधी सी बात है, चुने हुए विधायक विधानसभा में बोलते हैं, संसद जो है संसद में सांसद बोलते हैं कि इस देश में रहना होगा तो फलाना कहना होगा, धमाका कहना होगा, और लाइव करते कौन सी विचारधारा के तहत सरकार चल रही है तो सरकार उन्हीं नीतियों को चलाएगी, उन्हीं पॉलिसियों को चलाएगी। और वहां पर प्रशासन देखती है कि लाइव कर कर लोगों को बुलाया जाता है कि हम जा रहे हैं आप भी पहुंचो, तो वैसी प्रशासन वहां पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करी है? क्या दबाव है उस तरफ? भाई अभी आप जो है वो लाइव से बुलाते हैं, उनको खुली छूट है। रफीक कामदार ने एक कजापुर और विशालगढ़ के लिए कॉल दिया तो नोटिस भेज देते हैं, सही बोले। केस बनाने की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं केस से नहीं डरता, जो बनाना है बनाओ, जो करना है करो, लेकिन एहतजाज होकर रहेगा। और आज के बाद इतना समझ ले कि मोगरा कौसा एक नई शुरुआत करने जा रहा है। हमारी काफी इस मामले में कानूनी मामलों को लेकर के बात हो चुकी है, एक कमेटी बनेगी और हम लीगल वे में हर लड़ाई को लड़ेंगे। ये संविधान की लड़ाई है, ये देश के हर जाति, धर्म और पंथ के लोगों के धार्मिक स्थलों को बचाने की लड़ाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने